नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं चेतन अवस्थी आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास 10th NCERT मैथ पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में हम सब ने प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या इत्यादि पढ़ा है। प्रश्नावली 1.1 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है तथा 1.1, 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लो, ताकि आप सभी को ये वीडियो ज़्यादा पसंद आए तथा ज़्यादा समझ आए। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये क्या होता है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी हम सिद्ध करके देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करके चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए √5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। इसको कहते हैं विरोधभक्ति विधि। तो चलो मानते हैं। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं होगा। सहअभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य जैसे 4/12, इसको काटेंगे, 4 एक 4, 4 3 12, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं। अब देखो 1/3 को 1 स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 भी स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे बढ़कर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो √5 को हम लिख सकते हैं 5 बराबर P²/Q², क्योंकि √5 का स्क्वायर, पहले √5 देखते हैं कैसे लिखा जाता है। √5 को हम 5 का हाफ लिख सकते हैं। ये 5 आधा तो होता है, वो आधा और इसका स्क्वायर है, तो फिर 5 का 1/2, तो इसको स्क्वायर होगा तो दोनों n2 होंगे, तब ये 1 हो जाएगा, मतलब आधा आधा 1। तो ये घातांक का रूल होता है कि 5 1 अगर इंटू में है तो प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो इसीलिए 5 बराबर P/Q, P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं, तो 5Q² बराबर P का 1 से तो P²। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मानने पर तो
इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर है, ये 5 से विभाजित हो रहा है, 5 का स्क्वायर का कितना आएगा 25, अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, यानी 25 5 से विभाजित हो रहा है, तो जो स्टार्ट में रहेगा बिना स्क्वायर का 5 रहेगा, ये भी तो 5 से विभाजित होगा, वही यहीं पर लिखा है, P भी 5 से विभाजित होगा। तब P का गुणनखंड 5 होगा, तो P बराबर 5n मान लेते हैं, 5n, तो P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर 25 इफ 5 का 5m का स्क्वायर होगा, तो ये 25m स्क्वायर हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर बटे 25 इसको लिख सकते हैं, तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो m स्क्वायर बराबर 5q/25 होगा, तो इसे काट देंगे इसको, तब q स्क्वायर अपान 5 इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा, मतलब Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तब हम पहले जानते हैं, हमने बताया है कि P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, तो मतलब उल्टा होगा, तो तब हम इसको लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में जैसे माना था वैसे ही फिर परिमेय संख्या मानेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है।
जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर 2√5 बराबर P/Q -3। इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे और तो लिख सकते हैं 2√5, तो Q का 3 से इंटू होगा, Q का 3 से इंटू होगा तो 3Q हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं P - 3Q अपॉन Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 से इंटू होगा Q का, तो √5 बराबर P - 3Q बाई 2Q, ऐसे इतना होगा। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ए भी अपरिमेय हो, तो हम इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो P - 3Q बटे 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको ऐसे लिख देंगे, यही हमको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला दिया है 1/√2, सेकेंड दिया है 7/5, थर्ड दिया है 6 + √2। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 1/√2 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपरिमेय संख्या पूछा है इसमें, तो परिमेय मानेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था। तो लिख सकते हैं माना दी गई संख्या 1/√2 परिमेय है। तब 1/√2 बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा। सह अभाज्य मतलब एक से और स्वयं से ही कटेगी संख्या, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगी। पिछले क्वेश्चन में हमने बता चुके हैं। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो पहले उसे सॉल्व करें, तब हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 1/√2 का वर्ग बराबर P/Q का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं Q का स्क्वायर बराबर 2 का इंटू इससे होगा, Q का इससे होगा, तो 2P स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मानने पर तो इसको लिख सकते हैं हम Q स्क्वायर अपॉन 2 बराबर P स्क्वायर, जहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है।
तब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा दिया है कि क्यों सॉल्व होगा 2 से। तब माना Q बराबर 2R। अब फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो Q स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर। तब हम इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 4R का स्क्वायर, फिर Q स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 2P का स्क्वायर बराबर 4R का स्क्वायर। तब 2P यानी P स्क्वायर बराबर यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। तब इसको हम लिखेंगे P स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर। तब हम P स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं इसको, तब ये R स्क्वायर बचेगा। तब हम इसको लिखेंगे P स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि P भी क्यों इससे डिवाइड होगा। तब हम इसको लिख सकते हैं, तब P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। अब ये तीसरी संख्या आ गई, P और Q केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य ही होगा। अब 2 से आ गया विभाज्य होगा, तब ये परमेय नहीं होगा तो इसका उल्टा होगा, अपरमेय संख्या। तब हम लिख सकते हैं इसको कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड है 7√5, तो इसको भी मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब इसको हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q, जहां फिर P और Q सह-अभाज्य संख्या है। तब Q 0 के बराबर नहीं होगा। सह-अभाज्य संख्या मतलब P/Q केवल 1 से ही कटेगी और स्वयं संख्या कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 2 ही संख्या से कटेगी, फर्स्ट से और स्वयं से। तब हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q - 7। तब इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/7Q, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटू आ जाएगा। फिर पिछले क्वेश्चन में हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः हम इसको लिख सकते हैं, हम
जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है तो P/7Q भी एक अपरिमेय होगा। अतः हम इसको लिख सकते हैं 3+2। इसको हम लिख सकते हैं, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। फिर मानते हैं, माना 6+2 परिमेय संख्या है। तब 6+2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। हम जानते हैं P और Q सह-अभाज्य संख्या है। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, तब हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q -6, क्योंकि इधर 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए माइनस। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तब Q × 6 फिर P -6 था बटे Q √ बराबर, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तब ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा P -6Q का स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर P -6Q का स्क्वायर। तब Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, Q स्क्वायर बराबर, तब इसको लिख सकते हैं P -6Q का स्क्वायर बटे 2। तब हम इसको लिख सकते हैं P -6Q का स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। फिर तब P -6 से भी विभाज्य होगा, P -6Q 2 से भी विभाज्य होगा। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तब फिर मानेंगे P -6Q का स्क्वायर बराबर 2 आ रहा है। तब P -6Q का स्क्वायर बराबर 2R मानेंगे। तब P -6Q स्क्वायर का P -6Q स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तब ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2R। R की वैल्यू निकालेंगे तो Q का स्क्वायर बटे 2 बराबर R हो जाएगा। जिसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q भी 2 से विभाज्य होगा।
तो इसे सिद्ध होता है कि P/Q जो ए है P-6Q ए स्वयं से और 1 से विभाज्य होना चाहिए, किंतु ये 2 से विभाज्य हो रही है। यहाँ पर Q भी और वहाँ पर P-6Q भी, इसीलिए संख्या ये अपरिमेय कहलाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः P-6Q और Q दोनों अपरिमेय संख्या है। तब 6 प्लस √2 दिया था, तब इसको लिख सकते हैं 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा।